लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, क्या मैं फॉरेक्स से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट भी करते हैं लेकिन 30 दिन बाद उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। लेकिन इसी के ऑपोजिट एक और केस भी है जहाँ किसी ने सेम अमाउंट से स्लो डिसिप्लिन ग्रोथ की और अपना अकाउंट 10x बढ़ा लिया। यहाँ से पता चलता है कि गेम कोई और है और उस गेम में 10,000 या 1 लाख रुपए मैटर नहीं करते। और इस वीडियो में हम इसी सिस्टम को डीबग करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। फॉरेक्स एक हाई रिस्क एक्टिविटी है जहाँ आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल भी लूज कर सकते हो। पाकिस्तान में फॉरेक्स रेगुलेशंस लिमिटेड हैं और अक्सर ऑफशोर ब्रोकर्स यूज होते हैं और फाइनल डिसीजन और रिस्क दोनों आपका ही होगा। खैर आजकल के सोशल मीडिया में फॉरेक्स को एक इजी मनी के तौर पर जाहिर किया जाता है जहाँ पे हर दूसरी वीडियो क्विक इनकम का प्रॉमिस करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो वो थोड़ी डिफरेंट है, स्पेशली बिगिनर्स जो कि पाकिस्तान, इंडिया और यूएई वगैरह से स्टार्ट करते हैं। सो इसीलिए जरूरी है कि हम इस टॉपिक को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझें, जिसमें सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि जब आप 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हो तो नेचुरली आप पर इमोशनल प्रेशर ज्यादा होता है। इसकी रीजन ये है कि आप हर ट्रेड को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं क्योंकि आपका कैपिटल ऑलरेडी ही लिमिटेड होता है। ESMA की रिपोर्ट के मुताबिक 70 to 80% रिटेल ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस करते हैं और BIS की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मॉल ट्रेडर्स अक्सर सर्वाइवल के लिए रिस्की डिसीजंस लेते हैं और यहाँ से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पे प्रेशर डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट एंटर होता है जो कि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वो है लेवरेज। लेवरेज आपको ये अलाउ करता है कि आप एक छोटी अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सरफेस पे एक अपॉर्चुनिटी फील होती भी है। लेकिन अगर इसके हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं और देखें तो लेवरेज का कंसेप्ट बहुत रिस्की भी है और ASIC की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा लेवरेज वाले अकाउंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं। यानी लेवरेज टेम्परेरी पावर तो देता है लेकिन इसके साथ रिस्क भी बहुत हाई हो जाता है। इसी पॉइंट से हमें ये रियलाइज होता है कि फॉरेक्स की मार्केट में पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो आपकी स्किल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नॉर्मली सिर्फ 1 से 2% का रिस्क लेते हैं और उसी के ऑपोजिट बिगिनर्स 10 से 12% का रिस्क ले लेते हैं, जिसको वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्किल डेवलप नहीं करते तो कैपिटल का साइज चेंज करने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। और यहाँ से लर्निंग का टॉपिक नेचरली आता है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स यूट्यूब और शॉर्ट कोर्सेज से फॉरेक्स सीखते हैं और यहाँ पे उनकी लर्निंग इनकम्प्लीट ही रहती है क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एंट्री और एग्जिट सीखते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सो इसी वजह से जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम के बजाय उनके इमोशंस उनको डोमिनेट कर लेते हैं और यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हेज फंड बेंचमार्क्स 2022 का कहना है कि अक्सर लोग 10,000 से मंथली इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक नंबर्स देखें तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी एवरेज रिटर्न 3 to 10% है जो कि वर्ल्ड वाइड है। इसका मतलब ये है कि 10,000 पर 5% का रिटर्न सिर्फ 500 बनता है। यानी ये लर्निंग फेज है ना कि अर्निंग फेज। इसलिए माइंडसेट का शिफ्ट यहाँ बहुत जरूरी है। जब आप अपने 10,000 को अर्निंग टूल समझते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, लेकिन अगर आप इसे लर्निंग टूल समझते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच डेवलप करते हैं। आज के जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी डेमो अकाउंट और स्मॉल अमाउंट से ही स्टार्ट किया है, जहां पे उनका फोकस कैपिटल सेव करना है ना कि जल्दी प्रॉफिट बनाना। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद लोग बेवकूफी करते हैं और फेल होते हैं और इसका जवाब स्ट्रेटजी से ज्यादा बिहेवियर में मिलता है। बिहेवियरल फाइनेंस स्टडीज 2021 के मुताबिक ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग लॉसेस का मेजर रीजन है। यानी लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, इंस्टेड इमोशंस फॉलो करते हैं और जब सिस्टम के बजाय इमोशंस कंट्रोल ले लें तो चाहे छोटा अकाउंट हो या बड़ा अकाउंट वो दोनों वाइप ही होते हैं। सो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने अमाउंट से फॉरेक्स स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपकी स्किल क्या है और आपका माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है और आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो। जब आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ट्रेडिंग करने का मजा भी आएगा, फिर आपका विन रेशियो भी ज्यादा होगा। मजीद अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली है और आप समझते हैं कि आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप इंडिया, ओमान, यूएई या किसी भी और कंट्री से फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप XNS, प्राइम XBT, जस्ट मार्केट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में रह के फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो PMEX की ऐप को ही यूज करें। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इन सब एप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और मैं फिर बताता चलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की मार्केट है, इसमें आप बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा लूज भी कर सकते हो। और फॉरेक्स में कामयाब होने के लिए जो 5 असूल आपने फॉलो करने हैं। पॉइंट 1, पहले आपने डेमो अकाउंट पे मिनिमम 30 से 60 दिन प्रैक्टिस करनी है। हर ट्रेड पर मैक्सिमम 1 से 2% रिस्क को ही अलाउ करें। सेकंड पॉइंट, हर ट्रेड पर आपने मैक्सिमम 1 to 2% रिस्क का रूल ही फॉलो करना है। थर्ड, आप एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करो और उसे ही कंसिस्टेंटली फॉलो करो। फोर्थ, डेली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो जहां आप अपने मिस्टेक्स को नोट करो। फिफ्थ, अपने 10,000 को लर्निंग बजट समझें ना कि अर्निंग बजट। सो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद क्या आप समझते हैं कि 10,000 से आप फॉरेक्स स्टार्ट कर सकते हैं? जवाब
जवाब है हाँ, लेकिन अर्निंग के लिए नहीं बल्कि लर्निंग के लिए। अगर आप इस अमाउंट को स्किल बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में रिवार्ड दे सकता है, लेकिन अगर आप इससे कोई इनकम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये आपको लॉस भी दे सकता है। डिसीजन सिंपल है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या गैम्बलिंग।